अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निमरा सिद्दीक है और मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करती हूँ। आफ्टर माई फॉर ईयर क्वालिफ़िकेशन मैं एज अ फ़ीमेल अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चल रही थी, तो मैं एक ऑफिस बेस्ड फिज़िकल जॉब नहीं करना चाह रही थी। तो मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं था जिसके साथ मैं स्टार्ट कर सकूँ अपने घर से। मेरे भाई ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं इनेबलर से स्टार्ट लूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस इनेबलर्स की देखी थी कि फ़ीमेल्स घर बैठे हुए बहुत सारे कुछ पैसे अर्न कर रही थी और ऑनलाइन इजीली अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए उसको लेके चल रही थी। जो फ्री इनेबलर्स की वीडियोस हैं उनको मैंने ज्वाइन किया। विद इन 1 वीक मुझे इनेबलर्स की जो फ्री सीरीज़ हैं EVS उसकी मुझे एक्सेस मिल गई और मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ को एक्सप्लोर किया कि मैं कहाँ फिट बैठ रही हूँ, और जिसमें से मैंने अमेज़न को चूज़ किया। 2 मंथ्स में मैंने अपनी EVS को कंप्लीट किया, अमेज़न के होलसेल और PL के कोर्स को। और उसके बाद मैंने इस चीज़ को ज़रूरत समझा कि मुझे एक मेंटोरशिप की ज़रूरत है। उसकी यहाँ कुछ रीज़न्स थी कि जब मैंने EVS कंप्लीट की थी उसके बाद मैं डिफरेंट जो लोगों की पोस्ट थी उस पर मैं कमेंट करने लग गई थी, उनके आंसर्स मैं देने लग गई थी। लेकिन जब लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे तो वो मुझे पूछते थे कि आप भी कोई एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। सेकेंडली ये था कि मुझे नेटवर्किंग बिल्ड करनी थी। जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने ये फ़ील किया था कि आप इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते हैं, आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग ये थी कि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था प्रैक्टिकल। तो मैंने FPA मास्टरी का कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया कि उसमें एक प्रॉपर लॉन्च हम लोगों ने कोर्स में की। एज सच कोर्स में तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी EVS से स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैंने उसमें सारे सब कुछ लर्न कर चुकी थी। सीनियर्स का बहुत रोल था कि आप अगर EVS के स्टूडेंट हैं तो आप ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप में जाके क्वेश्चनिंग कर सकते थे। जब मैं EVS की स्टूडेंट थी तो बहुत सारी हर्डल्स मुझे आ रही थी, तो मैं क्वेश्चनिंग वहाँ जाके करती थी और विद इन 60 सेकेंड्स मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता था। और इन कोर्स अगर हम बात करें और आफ्टर कोर्स मेंटोरशिप की हम बात करें, उनकी सपोर्ट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमारे मेंटोर की। ड्यूरिंग कोर्स ऐसा कोई ऐसी हर्डल नहीं आई क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लोर कर चुकी थी और EVS में मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया था। बट आफ्टर कोर्स जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रैक्टिकली हम लोग उसको करना स्टार्ट हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइंट हंटिंग का था। सो क्लाइंट्स न्यूबीज से जस्ट एक्सपीरियंस मांगते थे, उनका पोर्टफोलियो हमें कहते थे कि आपका पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस है, आपने कितनी लॉन्चेस की हैं या होलसेल में आप कितना प्रॉफिट बेस कर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो उसके लिए 3 मंथ मैंने अपना पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए जस्ट सीनियर्स के साथ फ्री काम किया। और आफ्टर कोर्स के तकरीबन 4 से 5 मंथ के बाद मुझे एक क्लाइंट मिला जिसका मैंने काम तो फ्री किया था, लेकिन उसने मेरी एक्सपर्टीज़ और स्किल्स को देखते हुए उसने मुझे हायर कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट आपने EVS की और EVS करने के बाद आपको फ़ौरन से क्लाइंट मिल जाता है या आप कोर्स से करके निकलते हैं तो आपको क्लाइंट मिल जाता है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपना मतलब पूरा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए ये है कि आप नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल ना सुनें। अगर आप नेगेटिविटी को सुनेंगे तो आप उस तरह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपने उसका स्टार्ट लिया होगा। कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ऐसा है कि वीक में 1 से 2 दिन हमने पूरी पावर अपनी लगा के काम कर लिया और बाकी दिन हम बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में रहेंगे, तो इस तरह से कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल्स को। अभी मेरी अर्निंग 800 से $1000 है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अगर इसमें हम लोग ऐड कर लें तो इससे ज़्यादा भी हो जाती है। आफ्टर कोर्स और लर्निंग के मुझे तकरीबन 1 साल हो गया और कंसिस्टेंटली मुझे ये अर्निंग करते हुए तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं कि कंसिस्टेंटली मैं इतनी अर्निंग 6 मंथ से कर रही हूँ। इन स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में एक्चुअली एक बैक बेंचर थी एंड आई वाज इंट्रोवर्ट और मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, नेटवर्किंग बना सकूं। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्केल अप कर सकूं और उनको अपनी ग्रोथ कर सकूं, अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। लेकिन इनेबलर्स ज्वाइन करने के बाद मेरे मेंटोर की सपोर्ट के साथ मैंने बहुत कुछ लर्न किया, उन्होंने हमें सिखाया और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताई गई और हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया यहाँ पे। तो जब मैं फ्री मीटअप्स को ज्वाइन करती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कुछ सक्सेसफुल लेडीज़ थी, तो मैंने ये चीज़ सोची कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इनेबलर्स की ज्वाइनिंग के बाद, मेंटोरशिप के बाद और सीनियर सपोर्ट के बाद
हमें यहाँ पे कुछ ऐसी स्किल्स सिखाई गई, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी की गई कि किस तरह से क्लाइंट ग्रैब करने हैं, किस तरह से आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है और एक प्रोफेशनल वे में उनको किस तरह से लेके चलना है। तो उसको सीखने के बाद जो मेरी कमज़ोरी थी वही मेरी ताकत बन गई, और आज जितने भी मेरी टीम में क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे मेरी कम्युनिकेशन की वजह से आते हैं और मैं ही उनको हैंड करके लाती हूँ। गिव अप करने का हम बहुत दफ़ा सोच चुके थे और गिव अप होता भी था कि हम छोड़ दें इस चीज़ को, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा था। लेकिन जब हम अपने मेंटोर से बात करते थे तो वो हमारा मोटिवेशन लेवल जो था वो इंक्रीज़ करते थे। मुझे लगता है कि आपका टीममेट जो है वो सबसे बड़ी आपकी पावर होती है, कि आपको वो चूज़ करना चाहिए कि वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाए कि हम नहीं कर सकते या तुम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होगा। वो टीममेट ही हम एक दूसरे को मोटिवेशन लेवल एक दूसरे का इंक्रीज़ करते थे कि हम कर सकते हैं। फ्यूचर गोल्स यही हैं कि हम जो अपने क्लाइंट्स को भी लेके चल रहे हैं, उनके बिज़नेस को उसको और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम लेके जाएं, उन्हें डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करवाएं उनको, और अमेज़ॉन के अलावा ईबे वगैरह पे भी हम उनको कन्वर्ट कर सकें। अभी तो हम 3 टीम मेंबर्स हैं जो पीएल और होलसेल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज पे डिफरेंट मार्केट्स में काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर यही गोल है कि हम लोग न्यूबीज़ को भी हायर करें, उन्हें हैंड्स ऑन दें, उन्हें अपने साथ अटैच करें और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम ग्रो कर सकें। मार्केट प्लेसेस हम लोग यूके, यूएई और यूएस में अभी काम कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स पे, जिसमें पीएल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अच्छा, ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को रोज़ाना एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। न्यू टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स को, उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको प्रॉफिट की तरफ लाया जाता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो कोर्स के दरमियान में या ईवीएस में जो चीज़ें सीख ली थी हम उसी पे स्टक रहेंगे। डिफरेंट चीज़ें और टेक्निक्स को हमें लर्न करना चाहिए, वो डिफरेंट प्लेसेस से हम कर सकते हैं। ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का ग्रुप है, उसमें बहुत ह्यूज डाटा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और यूट्यूब है, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करके डिफरेंट टेक्निक्स को सीख सकते हैं। सर साकिब ने इनेबलर्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, स्पेशली फॉर फीमेल्स। जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए एक फ़िज़िकल और ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं कर सकती थी, तो मुझे ऑनलाइन अर्न करना था, तो मेरे पास कोई वे नहीं था और मैं कर नहीं पा रही थी। ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म था जिसको यूज़ करते हुए मैं अपनी ग्रो कर सकी और अपने गोल्स को अचीव कर सकी स्पेशली। और इनेबलर्स की बात की जाए तो इनेबलर्स का जो कम्युनिटी है या सीनियर्स हैं वो ऑलवेज़ बहुत हेल्पिंग रहे हैं मेरे लिए। स्पेशली ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का जो ग्रुप है वहाँ पे जब भी मुझे कोई हर्डल फेस करनी पड़ी या कोई भी चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन जब रेज करती थी तो डिफरेंट मुझे सोल्यूशन मिल जाते थे विदिन 60 सेकंड। ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि अगर वो एज अ न्यूबी हैं तो वो ईवीएस को ज़रूर देख लें अपने कोर्स को ज्वाइन करते हुए। ईवीएस में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसको आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं, और फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन फाइवर, ऑन फेसबुक पे अपने क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन एज अ न्यूबी देखा जाए कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोर्स करते साथ ही आपको कोई क्लाइंट मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप आते हैं अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो क्लाइंट हंटिंग बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़ है जिसको आपको सबसे बड़ा हर्डल है आपकी ई कॉमर्स जर्नी में। उसके लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहें, नेटवर्किंग बिल्ड करें और प्रैक्टिकली उनके साथ काम करें, और जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे तो आप अपना पोर्टफोलियो उनको शो कर सकें।